अभी इसके काफ़ी महंगे वर्जन्स भी आते हैं, 12-15 हज़ार वाले। मैंने ये नॉर्मल वाला मंगाया है, आई थिंक कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये का है कुछ। कितना मेहनत से मैंने ये डेस्क बनाया था, काम वाम करूंगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ इस पे आके डाल ही दिया। लास्ट व्लॉग में जब मैंने कश्मीर जाने की बात की, मतलब मैंने बोला था कि मैं जाने वाला था, अब नहीं जा रहा हूँ, मुझे लिटरली कितने लोगों का फोन हो गया, मत जाना। अरे मैं नहीं जा रहा, लेकिन आई थिंक एंड व्हेन दिस नेगेटिविटी गोज अराउंड ना, नोबडी फील्स लाइक गोइंग टू अ प्लेस लाइक दिस एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो आई थिंक राइट नाउ इट विल बी द सेफेस्ट, बिकॉज अभी पुलिस और आर्मी एकदम चौकन्ना हो गई होगी, तो अगर सिविलियन जाएगा तो आई थिंक वो सेफ़ रहेगा। अगर अभी कुछ हो गया तो भाई साहब फिर तो कोई भी सेफ़ नहीं है। बट मगर नेगेटिविटी के वजह से आई डोंट थिंक एनीबडी वुड वांट टू बी देयर राइट नाउ। पीपल आर कमिंग बैक। आपने देखा होगा फ्लाइट का दाम भाई साहब, जो 2,500-3 हज़ार की टिकट होती है वो 30-30 हज़ार की हो गई है। अभी सब एयरलाइन को ब्लेम करते हैं, लेकिन झटके से सब लोग अगर फ्लाइट बुक करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक उनका भी एल्गोरिथम होता है, वो तो टिकट का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा ही। हमें एक बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ मिली है, जो कि आई थिंक यही व्लॉग में मैं डाल दूंगा। अगर प्री क्रेडिट सीन में आया मतलब यही व्लॉग में डालूंगा। और हम सोच रहे हैं इवाना को लेके जाए कि स्काई को लेके जाए हॉस्पिटल, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इवाना को ही लेके जाएंगे, बिकॉज स्काई को थोड़ा खुली जगह चाहिए खेलने की। और मेरी कार के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी एक्सेसरी जो है ऑर्डर की थी, जो कि आज डिलीवर हो जाएगी। वायर है, एक्सटेंशन केबल है, जो कि व्हेन वी विल टेक आवर ईवीज इन द फ्यूचर टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो चार्जर, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, क्या होगा। अभी फिलहाल है नहीं तो मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा था काफ़ी बड़े बॉक्स में आएगा, तो बहुत छोटे बॉक्स में आया। अराइवल दिखा रहा था कि रात के 10 बजे तक आएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोपहर के ये 2:30 बजे तक ही आ गया। वाह वाह वाह। मुझे लगा था बहुत बड़ा बॉक्स होगा, लेकिन काफ़ी छोटा बॉक्स है। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने काफ़ी बड़ा केबल मंगाया था, लेकिन ये तो आई होप ये बड़ा केबल हो, ना कि उन लोग से या फिर मुझसे कुछ ऑर्डर करते टाइम नहीं बड़ा केबल है। गलती हो गई, नहीं गलती कुछ भी नहीं हुई है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। इसका एक बैग देना चाहिए था, बिकॉज बिना बैग के इतना लंबा केबल कैरी करना, वो दिस इज़ हैवी। इसमें क्यों नहीं हैवी लग रहा था, वेट स्प्रेड हो गया था। तो बेसिकली ये एक एक्सटेंशन केबल है कि जब मैं ट्रैवल करूँ, मुझे अपनी गाड़ी को चार्ज करना है प्लेसेस वेयर देयर आर नो चार्जेस, और बहुत सारे DC चार्ज हो जाते हैं, फिर आपको AC चार्ज करना पड़ता है। उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है, बिकॉज जो आपका ट्रैवल चार्जर होता है ना, बहुत छोटा केबल होता है, वो आपको बड़ा केबल लगता है। जैसे कि अभी मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर मैं चाहता तो मैं AC चार्जिंग कर सकता था, लेकिन सारे जो प्लग्स थे वो काफ़ी दूर थे, तो मेरा केबल गया नहीं, और ये केबल मुझे वहाँ मिला नहीं। तो आई वाज लाइक चलो इसको ऑर्डर ही कर लेते। अभी इसके काफ़ी महंगे वर्जन्स भी आते हैं, 12-15 हज़ार वाले। मैंने ये नॉर्मल वाला मंगाया है, आई थिंक कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये का है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें ग्राउंडिंग होना बहुत अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो आपकी गाड़ी फॉल्ट मारेगी और चार्ज नहीं करेगी। लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने देखा है, उसका सोल्यूशन ये है कि कुछ तो एक एक्स्ट्रा केबल आती है, इस पर अटैच करो और उसको सीधा ज़मीन में गाड़ दो। देखो ये बेसिकली ये ऐसा है, ये पूरी लंबी केबल है और ये ऐसा है। आई एम नॉट रॉन्ग, ये 30-40 फीट की है। तो जहाँ पर भी कुछ मिलेगा ये डाल दूँगा और ये सीधा अपना ट्रैवल अडेप्टर इससे ऐसा डाल के और चार्ज कर दूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर रहा इसको, लेकिन डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई इट आउट हियर एंड देयर व्हेन माय बैटरी चार्ज गोज़ बिलो 30%। बिकॉज अभी सिटी में चला रहा हूँ, इतना एवरीडे गाड़ी निकालता हूँ, मेरी गाड़ी 60% नीचे जा ही नहीं रही है, जबकि मैंने 100% चार्ज भी नहीं किया था। 20% में पिछले एक हफ्ते से चला रहा हूँ। तो अगर आपके पास 9 सिटी में है तो फिर शायद आपको एक महीने में चार्ज करना पड़ेगा। इफ़ यू फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, देन दिल्ली में तो गाड़ियाँ बहुत चलती है, शायद वहाँ पर एक हफ्ते में करना पड़ेगा। ऑल गुड। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, जो कि टाउन में है, जिसको लगेगा अराउंड, वाओ दिस इज अ गुड टाइमिंग। इतना चमत्कारी टाइम कैसे हो गया? अरे ये देखो, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, इसके अलावा कहीं ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगी। चलो कोई नहीं, चलते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल एंड द रीजन वी आर गोइंग इज बिकॉज आपको बताऊंगा, मेरा फ्रेंड है ऋषि बख्शिश भाई, जो आते हैं ब्लॉग में, उनका ब्रदर जिन्होंने अभी नई गाड़ी ली, वो BMW की M2 थी ना, नहीं M2 RS तो ऑडी होती है, M2 की गाड़ी जो ली ग्रीन कलर की, पोपट ग्रीन। हिज वाइफ जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, एक्चुअली कल पैदा हुआ था, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट डे बहुत सारा तामझाम होता है फैमिली का, सो लाइक सेकंड डे जाते हैं। ही सेड गुड टू गो, सो वी आर गोइंग। ब्रिज कैंडी का एक ही प्रॉब्लम है, पार्किंग थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके देखेंगे। मैं पहले इनको उतार दूंगा, शानिज और इवाना को, एंड देन आई विल पार्क द कार समवेयर। हालांकि ऋषि ने मुझे बोला है वहाँ पर वैले है, तो अगर वैले हो गया तो बल्ले बल्ले, वरना कहीं आधा 1 किलोमीटर दूर पार्क करना पड़ेगा। फॉर नाउ लेट्स गो।
थोड़ी ट्रैफिक है मुंबई में, आते टाइम तो डबल मिलेगी। और आज मैं महिंद्रा का बिल्ट इन मैप यूज कर रहा हूँ, और मैप उसमें देखो जब भी कोई चार्जर आता है ना तो आपको बताता है कि देखो चार्जर आगे आने वाला है। दैट इज सो कूल यार। मतलब मैंने कोई चार्जर डाला नहीं है, मैंने अपना डेस्टिनेशन डाला है, तो रास्ते में चार्जर आते हैं तो सब ऐप के साथ कंबाइन करके आपको बताता है, देखो ये इधर है। दैट इज नाइस। कैंडी मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, आज से 10-11-12 साल पहले रिजवान की बेटी पैदा हुई थी यहाँ पे, इमारा ओके। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने बोला वैले है, और वैले की पार्किंग फुल है, और मैं बस राउंड एंड राउंड घूम रहा हूँ बाहर की मुझे पार्किंग मिल जाए। नो पार्किंग, हॉस्पिटल में पार्किंग फुल, बाहर हर जगह पे, यहाँ जो पेन पार्क होता है पार्किंग फुल। अब मुझे नहीं पता क्या करूँ, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। That's just मुंबई फॉर यू। कहाँ खड़ी करूँ गाड़ी? अब 2-3 किलोमीटर खड़ी करूँगा तो इन लोगों कैसे? और मैंने बोला उतर जा, बोलती नहीं तू जहाँ खड़ी करेगा वहां पर। अरे मतलब मिलना तो चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है पार्किंग। फाइनली सक्सेस। एक सब्सक्राइबर निकला, उसने बोला कि अभी वैले में खाली होगी, और मैं गया और हम लोग को मिल गई। और एक्चुअली वैले वाला भी सब्सक्राइबर था, हेल्प कर दिया उसने। चलो बेटा, ये देखो। सो बख्शिश भाई की जो वाइफ है मनमीत भाभी, आई थिंक जैसी वो पैदा हुई थी इवाना, शी वाज द वन कि उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। हाउ डज इट फील शाना? एकदम दोनों साथ में अंदर डालते वो क्यूबिकल में जॉइंट्स वाले, एंड शी यूज्ड टू फीड हर एट टाइम्स। आई वाज लाइक वेरी स्लीपी, एंड द गर्ल्स हैव ग्रोन, एंड इवाना भूली नहीं है। इवाना इज कंफर्टेबल विद हर, एंड इवाना इज कंटिन्यूअसली शेयरिंग इट। स्काई होती तो मजा आता। भाई साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को मिलके। मतलब न्यू बॉर्न को देख के तो ऑफ कोर्स हम दिखा नहीं सकते किसी का नया। यकीन नहीं होता है कि हमारी जो यूहू है वो 7 महीने पहले इतनी छोटी सी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है। मतलब सारे लोग खुश थे। ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा होता है तो लोग खुश तो रहते ही हैं। अभी हमको घर जाना है, और हमारा घर का टाइम बता रहा है 1 hour 17 minutes। सुरण पाजी भी आने वाले थे, बट वो सो रहे थे, तो वो भी उठेंगे, हम तो पहुंच जाएंगे अपने घर पे, तो उनको रात में मिलेंगे। ओके, नॉट बैड। 7 minutes few seconds का व्लॉग एडिट हो गया है जो अभी तक चल रहा है, एंड दिस इज नो पॉइंट फॉर गेसिंग द नेक्स्ट डे। सो आप लोगों को पता है अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। सिचुएशन सही नहीं है। व्हेनेवर देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, हर जगह अलर्ट्स रहता है, स्पेशली इन प्लेस लाइक मुंबई एंड दिल्ली। आपको काफ़ी हमें थोड़ा टेंशन आता है कि भाई सब कुछ ऐसा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बिकॉज आपने न्यूज़ में देखा क्या हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर, यू नो व्हेनेवर देयर इज एन अटैक लाइक दिस, एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एंड यू नो मैं सोच रहा था वैसा कि तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ अटैक? व्हाई टू अटैक टूरिस्ट? व्हाई रिलीजन पूछ के मारना? व्हाई ऑल ऑफ दिस? आई नो गाइस, आप सुबह से यही न्यूज़ देख रहे होगे, दिन भर ये न्यूज़ देख रहे होगे, मैं भी उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यू वांट समथिंग फ्रेश, बट हियर मी आउट। ओके, मैं कुछ नेगेटिव तरीके से बात नहीं करता, मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया क्या बोल रहा है कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, बैन कश्मीर टूरिज्म। एक्चुअली आई थिंक पूरा उद्देश्य वही था उन लोगों का कि भाई हम ना टूरिस्ट को मारेंगे, हम ऐसी जगह पे मारेंगे कि पूरा इंडिया बोले। एक तो पहले तो हिंदू मुस्लिम वापस चालू हो गया, दूसरा अभी पूरा जो टूरिज्म है वहाँ का वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, राइट। आई थिंक उन लोगों को उसी चीज़ से प्रॉब्लम थी कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, वहाँ पर मूवी शूट हुई है, लोगों को मज़ा आ रहा है, टूरिज्म भयंकर। एक तो आपको पता है कोविड के बाद हर जगह रिवेंज टूरिज्म चल रहा है। रिवेंज टूरिज्म का मतलब है लोग अभी बस जहाँ जब मौका मिले तब घूम रहे हैं, और आप रील भी काफ़ी बन रही है तो लोगों को मन करता है घूमने का। तो कश्मीर एकदम प्राइम पे, आपने देखा होगा पहलगाम वहाँ पर हर जगह लाइनें लगती हैं चीज़ें घूमने के लिए, और ये वीक डेज़ को हुआ। बहुत ही सोची समझी चाल थी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं है तभी अटैक करो, और पूरे इंडिया के लोग ये बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, जबकि वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। बट अभी सिचुएशन इज़ नॉट राइट। देखो इन सब चीज़ों के बीच में प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि ना आपका ना मेरा हमारा काम नहीं रुक सकता, हमें अपने काम पे जाना ही पड़ेगा, और ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है। इसलिए आई विल ट्राई एंड डू माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूँ कि आपको एक फ्रेश कंटेंट दूँ, कि आपका भी थोड़ा माइंड जो है वो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करे, जिस तरह मेरा क्लिक करता है जब मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ। मुझे पता है ऑल्टरनेट डेज व्लॉग आ रहे हैं, बट देन हियर मी आउट, यू गाइस नो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा काम पे फोकस कर रहा हूँ, बट व्लॉगिंग मुझे आप लोगों से ज़्यादा बनाना, आप लोगों को देखना अच्छा लगता है, मुझे बनाना अच्छा लगता है, बिकॉज इट गिव्स माई माइंड द रश, इट इज़ एक्सरसाइज फॉर माई माइंड। और ऐसे वक्त पे हम सब लोगों को डट के रहना है, एकजुट होकर रहना है, एंड कोई भी जिनका उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा होने नहीं देना है। बाकी तो काम हमारा गवर्नमेंट और हमारी आर्मी मिलिट्री कर ही देगी,
उसके अलावा एज सिविलियंस हमको हमारा काम करते रहना है। इंडिया काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है, उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है एकता, और वो एकता हमें नहीं भूलनी है। देखो, इंटरनेट पे सबका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये कंटेंट होता है, और उसी कंटेंट को यूज़ करते करते वो लोग काफ़ी पॉजिटिव, नेगेटिव, मिक्स्ड चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आप समझदार हो, किस चीज़ को समझना है, किस चीज़ को नहीं समझना है। मैं अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ, अभी जाना है स्काई को लेने, स्काई को लेके आता हूँ, और बाकी की चीज़ें गाड़ी में कंटिन्यू करता हूँ। एंड कीपिंग द होल थिंग असाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पूछना भूल ही गया, ये जो मैंने केबल अनबॉक्स किया है, अगर कोई इस तरह का ईवी ओनर आप या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार यूज़ कर रहे हैं और मुझे कुछ टिप्स या टिप्पणी देना चाहोगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई ओनर देख रहा है ईवी ओनर का और किसी ने जुगाड़ किया है, तो अगर आप मुझे स्टोरी पर टैग करोगे तो और हेल्प हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्टली डीएम करके आपसे 2-4 सवाल है जो मैं पूछ लूँगा। चलो भाई, अपना सारा काम जो है वो हो गया। मेरे डैडी ने एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी, जो कि मैं 95% एग्री करता हूँ, 5% डिसएग्री करता हूँ। वो ये कि बेटा तू जितनी भी प्रॉपर्टी लेगा ना फ्यूचर में, वो अपने नाक के नीचे लेना, क्योंकि कैसा दूर दूर लेगा ना तो तुझे बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। कभी रेंट देना है, नहीं देना है, प्रॉब्लम आ गया, लीकेज हो गया, कुछ केस हो गया, तो तेरे को बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो 95% केस में वो सही है, क्योंकि अभी मेरी प्रॉपर्टी सारी नज़दीक है। अभी देखो, पेंट का काम करना था, फर्नीचर डालना था, इधर भागा डॉक्यूमेंटेशन था, बहुत सारा भागा दौड़ी है। मेरी मम्मी और मैं, मोस्टली मेरी मम्मी, मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, हम लोग कर रहे थे, तो ईजिली हो रहा था। अभी देखो, मेरी मम्मी नज़दीक रहती है, शानिस की मम्मी डैडी नज़दीक आ गए, सब ईजी पड़ता है। लेकिन यही जब वो मलाड में थे तो दूर पड़ता था। चलो, अभी वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो शानिस की प्रॉपर्टी है, बट आई मीन प्रॉपर्टी क्या वो पहले मेरी, शानिस पहले मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, अभी प्रॉपर्टी भी नहीं, मेरी वाइफ नहीं थी, अभी मेरी वाइफ है। बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? लेकिन अभी जब मैं दुनिया घूम चुका हूँ, 2025 चल रहा है, लोग दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है नहीं यार, कभी कभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ नॉलेज। अगर पास नॉलेज नहीं है बॉस, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है, तो अपना 1 रुपया भी ऐसी जगह पे मत डालना जहां आप फटाक से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिर वो आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन जो है ना, वो पता नहीं कौन क्या कर लेगा। तो बस अभी सब अपना काम हो गया है, अच्छे से हो गया है। अभी एज आई सेड, आप वो वाला घर शायद लंबे समय तक शायद कभी भी नहीं देखोगे, और जो हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दैट डिपेंड्स कि बिल्डर कब देता। बड़े दिन से नहीं बोला। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप ये एंड में जो मैंने कुछ रिफ्रेशिंग बातें बोली आपको थोड़ा अच्छा लगा हो। जो भी सोचते हो व्लॉग के बारे में, प्लीज लेट मी नो, एंड आई एम गोना बी गोइंग टू समवेयर इन साउथ, बिकॉज एक काम है, तो काम की जगह हमारा ड्राइव, बिकॉज आई हेट टेकिंग फ्लाइट पुष्पा। आई लाइक टू गो एवरीवेयर बाय कार। अभी ईवी गाड़ी है और डीजल गाड़ी है, तो भाई हम तो अभी हर जगह हम गाड़ी में ही जाएंगे। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है, शुक्रिया। लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। अगर कभी कुछ भूल चूक में आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया, तो अरे माफ करो यार, इतना ग्रजेस पालने का नहीं। लास्ट ऑफ अस देखा ना, रिवेंज इज अ फूल्स गेम। रिवेंजफुल नहीं रहने का अनलेस एंड अनटिल कुछ ज्यादा सीरियस हो गया हो। सो विद दैट एज ऑलवेज, शुक्रान विद मसला, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। आडियोस अमिगोस, शब खैर, टेक केयर, बाय बाय। अगर मैं ब्रेक नहीं भी मारता तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक मार देती। ये मैंने कल एक्सपीरियंस किया था जब मैं टाउन जा रहा था। एक रिक्शे वाले ने ऐसा तिरछा आके ब्रेक मारा, और ऑल्दो तो मैं संभाल रहा था, बट गाड़ी ने फटक से राइट मारा और फिर लेफ्ट मार के रास्ते पे तो आ गई।